एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मर्सीसाइड डर्बी की बात करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड rivalries and red cards. So you're going to have a lot of fun. Let's get into the video now. पहले बात करते हैं कि मर्सीसाइड है क्या। मर्सीसाइड एक काउंटी का नाम है जहां पे काफी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एंड लिवरपूल इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो उस मर्सीसाइड में आता है। लिवरपूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लब्स खेलते हैं वो है लिवरपूल एफसी एंड एवर्टन एफसी। तो लिवरपूल और एवर्टन में जो भी मैच होता है उसको मर्सीसाइड डर्बी बोलते हैं। एवर्टन एंड लिवरपूल में जो भी लिंक है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट कि लिवरपूल कैसे बना एंड एवर्टन के साथ क्या रिलेशन था, उसके लिए यू कैन चेक आउट माय वीडियोस का लिंक मैं यहाँ कहीं लगा दूंगी। सो यू शुड वॉच दैट, उससे काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट सम फास्ट फैक्ट्स अबाउट दिस मर्सीसाइड डर्बी। पहली चीज है 1962 से ये डर्बी खेला जा रहा है कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट डिवीजन में। तो ये इसको बनाता है लॉन्गेस्ट रनिंग टॉप फ्लाइट डर्बी। हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो ये डर्बी है इसको फ्रेंडली डर्बी बोलते थे। अभी आजकल के टाइम पे तो एकदम राइवलरी बन गया है एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ रेड कार्ड्स, येलो कार्ड्स एंड फाइट्स इन द मैचेस, बट पहले इसको फ्रेंडली डर्बी बोलते थे। वो क्यों? देयर आर रीजंस। पहला रीजन है देयर इज अ स्टैनली पार्क। उसके एक साइड आता है लिवरपूल का स्टेडियम मैनफील्ड और दूसरे साइड आता है एवर्टन का स्टेडियम गुडिसन पार्क। तो इतना क्लोज डिस्टेंस में, सिर्फ 1 माइल का डिफरेंस है इन दोनों स्टेडियम्स के बीच में। तो वहाँ की जो फैमिलीज है ना वो दोनों को सपोर्ट करते थे कि ठीक है यार, हम लिवरपूल को भी सपोर्ट करते हैं, एवर्टन को भी। जब ये शुरू हुआ था डर्बी 1894 से, कैन यू बिलीव दैट इस डर्बी में स्टेडियम्स में सेग्रीगेशन भी नहीं होता था। मतलब इतना फ्रेंडली था दैट एवरीबडी न्यू कि कोई लड़ाई वगैरह कुछ नहीं होने वाला बिकॉज सब एक दूसरे को जानते हैं यार करके। तो वैसे डर्बी था, तो सेग्रीगेशन भी नहीं होता था इस डर्बी में। गेस व्हाट, 1984 में लीग कप फाइनल चल रहा था वेम्बले में बिटवीन लिवरपूल एंड एवर्टन। पूरा क्राउड ना साथ में इकट्ठा हो गया एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग मर्सीसाइड मर्सीसाइड। कैन यू बिलीव दैट? मतलब कोई राइवलरी था ही नहीं। एंड दे वर आल्सो सिंगिंग आर यू वाचिंग मैनचेस्टर। कैन यू बिलीव? मतलब दिस वाज द काइंड ऑफ फ्रेंडली डर्बी दैट दे हैड बैक देन। बट जब से प्रीमियर लीग का निर्माण हुआ है 1992 से, तब से इस डर्बी ने सबसे ज्यादा रेड कार्ड्स देखे हैं, अराउंड 23। सबसे ज्यादा रेड कार्ड्स। मतलब ऐसा क्या हुआ नाम चेंज में? अभी लेट्स टॉक अबाउट कि इनकी राइवलरी है क्यों। पहली चीज दैट दोनों में 1 माइल का डिस्टेंस है। वही जो इसको फ्रेंडली बनाता है वही इसको एनिमीज या राइवलरी भी बना देता है। वो क्यों? क्योंकि इतना कम डिस्टेंस है, कभी नेबर्स ना ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ करके उसका सक्सेस उसको प्रॉब्लम होगा, उसका सक्सेस उसको प्रॉब्लम होगा। उसको लगेगा कि मेरे को डोमिनेट करना है, उसको लगेगा नहीं मुझे डोमिनेट करना है। तो वो इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से ना एक सारनेस आ जाता है रिलेशन में। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड बिटवीन देम। अगर ह्यूमर के हिसाब से हैव टू गिव यू समथिंग अबाउट देयर राइवलरी, देन दैट इज वन ऑफ द रीजन इज दैट 1950s एंड 60s में एवर्टन ने काफी आयरिश प्लेयर साइन करे थे, जैसे टॉमी एग्लिंगटन, पीटर फैरेल, जिमी ओनील। तो वो सारे कैथलिक प्लेयर्स थे एंड एवरीबडी अज्यूम्ड दैट शायद एवर्टन एक कैथलिक क्लब है। सो दैट मेड लिवरपूल अ प्रोटेस्टेंट क्लब because Liverpool had no Irish players or Catholic players at that point of time. So they thought कि शायद इसीलिए rivalry है दोनों क्लब्स में, बट ये कोई रीजन नहीं था। because 1979 में लिवरपूल साइंड रॉनी व्हीलन जो कि एक आयरिश प्लेयर थे। तो ये भी र्यूमर सारा मतलब ऐसा हो गया कि बकवास रीजन है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड र्यूमर दैट दे टॉक अबाउट इज दैट लिवरपूल सपोर्टिंग हुलिगन्स की वजह से जो हाइसेल डिजास्टर हुआ था तो इंग्लिश क्लब्स को बैन कर दिया था फ्रॉम प्लेइंग। एंड 1981-82 में एवर्टन वाज एट टॉप ऑफ देयर गेम, मींस दे वर प्लेइंग वेरी वेरी गुड फुटबॉल। तो जब बैन ही कर दिया यूरोपियन कप्स खेलने से, तो इससे क्लब एंड आगे सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है। सो दे से दैट मे बी दैट इज द रीजन दैट एवर्टन डज नॉट लाइक लिवरपूल। बट देन ये भी रीजन निगेट हो गया बिकॉज हिल्सब्रो डिजास्टर जब हुआ, एवर्टन ने पूरा सपोर्ट करा लिवरपूल को एंड यू नो दे मार्च टुगेदर, दे रैलिड टुगेदर एंड in the memory of those who died in that disaster. 96 Liverpool fans died in that disaster. I will cover that in my next videos. So ये भी रीजन निगेट हो गया था। तो हुआ क्या? तो प्रॉब्लम हुई कहाँ पे? अब हुआ ये that 1970s and 80s में Liverpool was at top of their game, winning leagues, winning cups and everything that there is. But Everton was in a drought spell of trophies because Everton had not won a single trophy in 14 years. तो उसकी वजह से थोड़ा डोमेस्टिकली लिवरपूल थोड़ा डोमिनेट करने लग गया बिकॉज एवरीबडी थॉट इट टू बी अ बेटर क्लब। पहले दोनों को लगता था इक्वल है, चलो एवर्टन जीत गया लिवरपूल जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट देन इवेंचुअली व्हेन लिवरपूल स्टार्टेड विनिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज एंड एवर्टन डिड नॉट इन दैट
same span of time. Maybe that is the reason that Everton started feeling a bit insecure because they were not winning anything at that point of time. So Merseyside derby became even more serious. So they might be wanting to show that domestically we still dominate. And then eventually the rivalry continued and जो अभी तक है. तो like I said, सबसे ज़्यादा red cards इस derby ने देखे हैं, which is 23. And another fun fact is लिवरपूल के कैप्टन स्टीवन जेरार्ड एंड एवर्टन के कैप्टन फिल नेविल ने दो रेड कार्ड्स देखे हैं इस मर्सीसाइड डार्बी में, ईच 2 रेड कार्ड्स ईच. अनदर फन थिंग इज फर्स्ट डार्बी जो हुआ था वो हुआ था 1894 में और वो एवर्टन ने जीता था फर्स्ट डार्बी. आज तक के जितने भी डार्बीज हुए हैं मैक्सिमम डार्बीज हैव बीन वन बाय लिवरपूल एंड ऑल्सो लॉन्गेस्ट अनबीटन डार्बी रन वो भी लिवरपूल का है जो कि है 23 कंसेक्यूटिव गेम्स जिसमें वो नहीं हारे. नेविल साउथहॉल जो एवर्टन के गोलकीपर थे उनके मोस्ट अपीयरेंसेस हैं इस डार्बी में जो है 41. इयन रश ऑफ लिवरपूल ही हैड मैक्सिमम गोल्स इन दिस डार्बी एंड या कहीं ना कहीं है फ्रेंडली राइवलरी बट अभी आजकल वो नहीं दिखता है बिकॉज एवर्टन ने लिवरपूल को हरा दिया था. मैक्सिमम अनबीटन रन था वो अभी एवर्टन ने हराया है लिवरपूल को. सो yes, it is quite interesting to watch this derby. That's it for my today's video. If you liked it, please like, subscribe and share it with your friends so that they know what Merseyside derby is because जब ये matches होते हैं ना तो वो देखने वाले होते हैं. बाकी तो I'll keep researching and getting good content for you all. End तक रहने के लिए thank you and namaste.